हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर पर कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा भरोसा है और उसी भरोसे को आजमाने के लिए, उसी भरोसे को एक बार फिर से जांचने के लिए अभ्यर्थी, खासकर STET जो अभ्यर्थी हैं, आज अतुल प्रसाद सर से मिलने गए थे। बीपीएससी ऑफिस यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस पटना में जो स्थित है, वहाँ पर मिलने गए थे और वहाँ पर जो बीपीएससी चेयरमैन है उन्होंने मुलाकात भी की और काफ़ी ज़्यादा आश्वासन भी दिया है कुछ चीज़ों को लेकर। तो वही सारी बातें जो हैं हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। बीपीएससी TRE जो कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए जाननी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में वही मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं OMR शीट के बारे में। तो OMR को उन्होंने यही बताया कि जब कैंडिडेट्स ने उनसे पूछा कि OMR वगैरह जो है अगर कुछ अभ्यर्थियों का गलत हो गया तो उसका जो रेक्टिफिकेशन है यानी कि जो सुधार करने की प्रक्रिया है वह किस प्रकार और कब की जाएगी, तो उनका इस पर यही कहना था कि कोई भी धांधली या कोई भी जो दलाल हैं आपसे बोल रहे हैं कि OMR हम आपको दिखाते हैं और उसके एवज़ में आपसे पैसा की उगाही कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को बोला है कि OMR जो है मैनुअली रेक्टिफाई की जाती है। जैसे कि कोई भी अगर OMR में कोई भी त्रुटि हो गई है आपसे, या फिर आपने जो डार्क करना था या फिर रोल नंबर गलत लिख दिया लेकिन डार्क आपने ठीक तरह से किया है, यानी कोई भी एरर आपके रोल नंबर फिल करने में हुई है या फिर सीरीज़ फिल करने में हुई है, तो उसकी जांच जो है मैनुअली कराई जाती है। जैसे कि BPSC का पैटर्न रहा है कि CCA एग्जामिनेशन में भी वह OMR की रेक्टिफिकेशन इसी तरह से कराते हैं, बिल्कुल ठीक TRE के भी सारे कैंडिडेट्स की OMR की जाँच जो है इसी प्रकार से की जा रही है। और दूसरी बात रही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो उसको भी जाँचा जा रहा है। दूसरा सवाल जब अभ्यर्थियों ने पूछा कि इतना लंबा समय आप लोगों ने जो लिया है 15 अक्टूबर तक का, तो इसका क्या कारण है, तो इस पर उन्होंने बोला है कि 11-12 यानी कि उच्च माध्यमिक +2 जो स्कूलों में शिक्षक बनेंगे उनका रिज़ल्ट जो है सबसे पहले देने की कोशिश जो है BPSC कर रहा है। यानी कि इस महीने के लास्ट तक आपको BPSC के द्वारा ये देखने को मिलेगा कि 11 और 12 के लिए यानी कि +2 शिक्षकों के लिए रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। ऐसा अतुल प्रसाद सर ने खुद बोला है उन अभ्यर्थियों से जो आज उनसे मिलने गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद यानी कि 4-5 दिन बाद ही आपको 9-10 का रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा और लास्ट में फिर अक्टूबर के महीने में मतलब 15 अक्टूबर से पहले पहले ही आपको प्राइमरी का रिज़ल्ट भी जो है जारी कर दिया जाएगा। यानी कि ये भी 3 उसमें जारी होगा, मतलब स्टेप वाइज जारी होगा। और जहाँ तक जांच की बात कही गई है तो उन्होंने कहा, जब अभ्यर्थियों ने उनसे यह पूछा कि मतलब जांच आप किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि जो वेरिफिकेशन हुआ है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, DV का प्रोसेस हुआ है, उसमें बहुत सारे ज़िलों में अलग अलग तरीके से जो है, जैसे कि कोई अभ्यर्थी STET क्वालिफाई नहीं था तो बहुत सारी जगह पे उसको कंसीडर ही नहीं किया गया, लेकिन कुछ जगहों पर मतलब पार्शियली वेरीफाई किया गया और लिख भी दिया गया कि STET नॉट क्वालिफाइड या फिर अन्य जो भी उनका रीज़न रहा था। तो ये सारी चीज़ें भी उनसे पूछी गई, तो उस पर भी उन्होंने यही कहा कि हम 3 राउंड जो है चेक अभी और करेंगे। ऐसा नहीं है कि DV होने के बाद डायरेक्टली हम लोग रिज़ल्ट दे देंगे और उस कैंडिडेट की बहाली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 3 राउंड वेरिफिकेशन अभी और होना बाकी है जो BPSC अपने तरफ से करने वाला है। यानी कि हम जो सोच रहे थे कि कुछ अभ्यर्थी BEd नहीं है या फिर STET नहीं है या फिर उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है या फिर STET का विज्ञापन आने से पहले उनका BEd कंप्लीट नहीं था, तो सारी चीज़ों को एक बार फिर से क्रॉस चेक करके ही ये रिज़ल्ट जो है जारी किया जाएगा। तो उसी के लिए जो है समय है, थोड़ा सा टाइम जो है BPSC ने लिया है। और अभी तो आप लोग जानते हैं कि 20 तारीख तक ऑब्जेक्शन की ही प्रक्रिया चल रही है। तो ये सारी बातें जो हैं आज मीटिंग में यानी कि जो कैंडिडेट्स मिलने गए थे, ये सारी बातें उनके समक्ष रखी गई हैं कि 3 राउंड वेरिफिकेशन, 3 राउंड जांच अभी होनी बाकी है। OMR को लेकर भी उन्होंने यही कहा कि मैनुअली जो है रेक्टिफिकेशन किया जाएगा जहाँ तक भी संभव होगा। और जो भी दलाल हैं या जो भी आपके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं उस पर बिल्कुल भी उन्होंने मतलब कहा कि इस पर ध्यान नहीं देना है और हो सके तो उसकी कंप्लेन भी आपको रेज़ करनी है। सबसे बड़ी अपडेट यही कि रिज़ल्ट को लेकर उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है, क्योंकि रिज़ल्ट को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। उसी के बाद जो है हमारी जॉइनिंग की प्रक्रिया जो आगे बढ़ेगी, तो इसलिए रिज़ल्ट पहले उच्च माध्यमिक +2 शिक्षकों के लिए ही आएगा, 11-12 वालों के लिए, उसके बाद 9-10 और फिर लास्ट में जो है 1-5 के अभ्यर्थियों के लिए रिज़ल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और अभी आप लोग जानते हैं कि CTET का रिज़ल्ट भी आना बाकी है, तो हो सकता है कि BPSC CTET की जब मार्कशीट आ जाएगी, रिज़ल्ट आ जाएगा, तो 1-5 के कैंडिडेट्स को ये मौका भी दे कि वह CTET की मार्कशीट को भी मतलब अपलोड करें। तो इस तरह का भी आपको अपॉर्चुनिटी देखने को आगे मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट थी कि अतुल प्रसाद सर ने एक बार फिर से स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है
OMR को लेकर, TRE रिज़ल्ट को लेकर कि 3 राउंड जांच अभी और होनी बाकी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फेक कैंडिडेट या फिर कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसका STD क्लियर नहीं है या फिर वह BEd नहीं है या फिर उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है, वो बहाली का हकदार होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आश्वासन BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद ने खुद आज दिया है। तो इस वीडियो में यही अपडेट थी। आगे की अपडेट्स के लिए भी हमारे चैनल एमआई न्यूज़ बुलेटिन से आप जुड़े रहें, लगातार जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।